नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल पर द जीके वर्ल्ड ऑफ पिंटू में आपका स्वागत है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग सोचते होंगे मैं जीके क्वेश्चन रोज आपसे पूछता हूँ, पर आपकी मैं जो बताने वाला हूँ कि आरबीआई का कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो इस साल लागू होने वाले हैं, बहुत वाइटल है। वो रिमेंबर के लिए, वो याद के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब पॉइंट्स आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरत है। तो चलते ही शुभारंभ करते हैं इसका। तो आरबीआई न्यू गाइडलाइंस, वाइटल पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये है आपका। हम लोग आरबीआई ऑब्वियसली, और ये आप कमेंट करके आप लोग सभी जानते होंगे ये महाशय कौन है। ऑब्वियसली ये शक्तिकांत दास है, हमारे आरबीआई के गवर्नर। चलिए इम्पोर्टेंट, पहले हम लोग रेट से शुरुआत करते हैं। आरबीआई का इम्पोर्टेंट रेट्स क्या है? तो वेरियस रेट्स ऑफ आरबीआई में जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, पॉलिसी रेपो रेट है 6.5%। एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आपको पता होगा आरबीआई का जब भी आप रीड करिएगा रेट्स वगैरह बहुत वाइटर है, ये आपको याद रखना होगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 6.25% एचडीएफ है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका 6.75 है। बैंक रेट भी 6.75% है। फिक्स्ड रिवर्स रिपो रेट 3.35% है। कैश रिजर्व रेशियो आपका 4.5 है परसेंट, और स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर वो 18% है। तो ये वेरियस रेट जो आरबीआई का रहता है, इसमें से कुछ हार्डली कुछ चेंजेस होते हैं। नॉर्मली ये सेम ही रहता है, पर हम लोगों को ये सालों साल चेक करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर में कि ये चेंज हुआ है कि नहीं। और ये सारे बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इवन पब्लिक सेवर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं की हाईलाइट्स में। तो मेनली जो हमने 5 हाईलाइट्स रखे हैं जो कि आरबीआई के नए नियम में आते हैं, वो पहले है, पहला नंबर पर है नो मिनिमम चार्जेस फॉर इनऑपरेटिव अकाउंट। मतलब जो अकाउंट इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, बैंक में खुला है पर इस्तेमाल नहीं हुआ है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसका एक कोई भी अकाउंट मैंने चार्जेस नहीं काटा जाएगा। पहले क्या होता था, आपका अगर अकाउंट 2 साल तक नहीं चला है पर आप उसको क्लोज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि क्लोज कराने के लिए या आप नहीं चला पा रहे हो तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते थे। तो कस्टमर को चार्जेस पे करने पड़ते थे एज बाई डिसाइडेड बाई द बैंक। लेकिन आरबीआई ने नया नियम चालू किया है कि जो भी अकाउंट इनऑपरेटिव है, 2 साल से ऊपर यूज नहीं हुआ है, उसको आप कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड है relief for loan defaulter, as there is no extra charges or penalty to be paid to any NBFCs or bank. Only RBI can charge interest for this. लोन लेने वालों के लिए बहुत अच्छा खबर है ये, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या पेनल्टी आपको नहीं देना पड़ेगा। किसी भी आप एनबीएफसी से लोन लिए हो या बैंक से लोन लिए हो, सिर्फ आरबीआई जो इंटरेस्ट उसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो आपको देगी, वही कस्टमर को पे करना है। तो ये बहुत अच्छा खबर है जो कि लोन लेने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है देयर इज नो मिनिमम बैलेंस चार्जेस टू बी डिडक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट। ये बोल रहा है कि पहले तो क्या होता था कि आपके बैंक में 1000 रुपए, 2000, 2500 एज पर बैंक होते थे। मतलब कस्टमर अगर कोई भी पैसा रखता था, अगर कुछ एक मिनिमम बैलेंस होता था, उसके नीचे अगर बैलेंस चला जाता तो कुछ हम लोग को मिनिमम चार्जेस देने पड़ते थे जो कि कस्टमर्स के बैंक खाते से काटे जाते थे। लेकिन अभी आरबीआई के नए नियम में क्या हुआ है कि आप बैंक में बैलेंस रखिए या ना रखिए या जीरो रखिए, कुछ मत रखिए, तो आपका कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। ये आरबीआई का नया नियम में चालू लागू हुआ है। ये सभी के लिए बहुत वाइटल है ये चीज़ देखना, क्योंकि ज़्यादातर इंसान के बैलेंस होते नहीं तो वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते। तो बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको बैलेंस की चिंता नहीं करनी है, आपको कोई बैलेंस नहीं काटा जाएगा, आपको जितना मन है आप उतना रखिए। Next step for check clearing system, amount of rupees 18K or more to be confirmed by the Drawi Bank to its customer. ये बहुत वाइटल है। अगेन चेक क्लियरिंग, अगर आप किसी को चेक दे रहे हो, अगर किसी को आप चेक दे रहे हो किसी भी पेमेंट के लिए, अगर वो अमाउंट 80,000 या उससे ज़्यादा का है, तो क्या करता है आपका बैंक अपने कस्टमर, मतलब आपसे ये पूछेगा कि आप ये चेक क्या सच में देना चाह रहे हैं उनको, ना कोई और आपके बिहाफ में पे कर रहा है। तो आपको कंफर्मेशन देना होगा यस और नो में। आप अगर यस करोगे तो ही ये चेक आगे बढ़ेगा, अगर आप नो बोलते हो तो ये चेक वहीं पर कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके साथ और भी एक पर्टिकुलर है, अगर आपका केवाईसी, सपोजिटली आपका केवाईसी किया हुआ है सभी का, तो अकाउंट नंबर में एक दिया रहता है कि मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए सीपीसी फॉर्म आता है, वो आपको भरना पड़ेगा चेक के साथ। ये भी एक क्लॉज उसके संग है, तो ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है।
चेक क्लियरिंग सिस्टम में 80,000 या उससे ज़्यादा का अगर चेक हुआ, अगर किसी को आप दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बैंक आपको फ़ोन करेगा, आप कंफर्म करोगे तो ही चेक आगे जाएगा क्लियर में, नहीं तो नहीं जाएगा। Last but not the least, all credit cards bills payment be routed through the BBPS to increase security and to reduce fraud. ये अगेन वेरी वाइटल है। जितने सारे क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं, मतलब जो भी बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं, जितना भी बिल पेमेंट होता है वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये इसी के द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कार्ड बिल पेमेंट यूपीआई हम लोग करते हैं, यूपीआई भी सिक्योर है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे ऐसे साइट होते हैं जो कि रेजर पे हो गया, फिर और भी मैं साइट के उतने नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बेसिकली यूपीआई पेमेंट अभी क्या होता है, बहुत फ्रॉड अभी हो गया, यूपीआई में भी आप करते हो तो बहुत सारे फ्रॉड आपको देखने को मिलते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के जितने भी बिल पेमेंट्स हैं वो बीबीपीएस के माध्यम से जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम, नहीं के बराबर है। फ्रॉड को कम करने के लिए और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक चालू किया गया। ऑब्वियसली पहले से ही है, पर अभी इसको और सशक्त किया गया है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे फ्रॉड अभी के समय में हो रहे हैं, तो इससे बचने के लिए ये चीज़ किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की हाईलाइट्स है, आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली ये रेट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिमिलर दोनों के लिए ही, सबके लिए मैं बनाया हुआ ये चीज़। धन्यवाद दोस्तों, ये रहा मेरा जीके का क्लास। जीके में सब समय क्वेश्चन ही नहीं आते, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन करता हूँ, कुछ नए अमेंडमेंट्स, कुछ नए नियम अगर आते हैं आरबीआई की तरफ से हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, जो वाइटल रहते हैं, आपको मुझे बताना, आपको पर्सनली बताना, ऑब्वियसली मेरे दर्शकों को बताना है, एंड अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो चीज़ जरूर इंक्लूड करता हूँ अपने वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, ये रहा मेरा अब तक का क्लास। मेरा नाम पिंटू हिला है, आपको पता है, मेरे साइड में फोटो भी लगी हुई है। कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरा है और ईमेल आईडी। आपको अगर कोई भी तरह का हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ नोट्स एंड बैंकिंग नोट्स, रेलवे नोट्स, कुछ भी अगर पढ़ना है आपको, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, मैं टीचर भी हूँ, तो ऑब्वियसली आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इस नंबर पे। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ मेनली, और ट्यूशन में क्लास 5 से 12 तक पढ़ाता हूँ। 5 to 10 ऑल सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली है, डिपेंड करता है कौन सा क्या सब्जेक्ट है, और 11-12 तो कॉमर्स पढ़ाता हूँ, नो डाउट अबाउट दिस। तो अभी तक मैं एचएस तक ही पढ़ाता हूँ नॉर्मली। अगर आपको उससे हायर स्टैंडर्ड भी आपको पढ़ना है तो आपको मुझसे बात करनी होगी। तो मैं डिपेंड करता है कि मैं उस चीज़ को कैसे, मतलब क्या पढ़ाऊँगा नहीं पढ़ाऊँगा, तो आप लोग बात कर सकते हैं मुझसे। मेनली ट्यूशन के लिए आप मुझसे बात करें, मुझसे जुड़ें। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल पर आपको वीडियोस देखें और उसको समझें, ऑब्वियसली नोट्स बनाइए, पढ़िए बेहतर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।